नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से और स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम पीछे के दिनों में लगातार रेगुलर और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं और आज भी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, हर एग्जाम की दृष्टि से वो बड़ा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैं उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आप सभी को पता है भाई, अगर आप धारा के बारे में पढ़ते हो तो धारा के तीन महत्वपूर्ण लोड होते हैं। वो धारा का किसी न किसी रूप से विरोध करते हैं। उसमें एक शामिल है आपका प्रतिरोध और एक शामिल है आपका संधारित्र और एक आपका शामिल है कुंडली। तो ये तीन महत्वपूर्ण लोड है धारा के और इनके बगैर धारा शून्य है और धारा के बगैर ये बेचारे शून्य हैं। तो अपने इन दोनों को है वो पढ़ना पड़ेगा, धारा भी पढ़नी पड़ेगी और धारा के जो तीन महत्वपूर्ण लोड है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और आज हम जो पहला लोड पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो धारा के कितने लोड है बेटा? तीन लोड है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र। कितने लोड है? तीन। हम परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं धारा का जो विरोध करे वो प्रतिरोध। ठीक है, अपोज द करंट बाय विच मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, धारा के परिवर्तन का विरोध करे वह कुंडली और वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करे वह आपका कैपेसिटर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। पहला लोड है, बहुत महत्वपूर्ण लोड है। विस्तार के साथ पूरा खोलकर इसकी चर्चा करते हैं क्या है हमारा रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय का मतलब कोई भी मेहमान जब घर में आता है जिसको कोई जानता नहीं है तो वो परिचय देता है, मैं कौन हूँ, मैं आपके क्या लगता हूँ, ऐसा वो परिचय देता है, उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो हम भी और प्रतिरोध को पढ़ाने से पहले उसका परिचय देते हैं। तो सबसे पहले एक परिभाषा है बड़ी सुंदर, मैं इसकी बताता हूँ आप लोगों को। डेफिनेशंस प्रतिरोध की क्या होती है। ठीक है, तो एक ऐसा मटेरियल या कोई एक ऐसा टुकड़ा जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जो धारा को रोकने का प्रयास करता है, सप्लाई के लिए बाध्य उत्पन्न करता है, वह क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो लिखो बेटा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को या कोई भी एक ऐसा टुकड़ा जो क्या करता है, या एक ऐसा मटेरियल या कोई टुकड़ा जो करंट के मार्ग में और बाधा उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, और अभी इसी के अंदर सबसे पहले आता है सिंबल। उसको सिंबल क्या है? इसको आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। ठीक है, या इसका प्रतीक है वो क्या है बेटा? आर है। प्रतीक है वो क्या है? आर है। ठीक है, अब इसका जो मात्रक है वो क्या है? ओम है। क्या है? ओम। अब इस ओम की मैं आपको छोटी सी राम कहानी बता देता हूँ। ये एक वैज्ञानिक था और इस महान आदमी का और पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। अब इस बेचारे ने अपने नाम का भरपूर उपयोग किया बेटा, नाम का बहुत उपयोग किया। जैसे आप करते हो ना उपयोग किसी और के नाम का, अरे वो जानते हो क्या, उसको मैं जानता हूं। तो उसी प्रकार से इसने दूसरे का नाम, खुद का नाम उपयोग किया। उपयोग कहीं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं किया, तो किसके लिए किया? इसने उपयोग किया अपने नाम का मात्रक बनाने में। देखो, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, अब ये नाम तो इसने छिपा लिया और ये जो दो नाम है ना, इसका इसने उपयोग किया। उसने कहा जो धारा को रोकेगा वह रेजिस्टेंस कहलाएगा,
धारा को रोकेगा वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा, या जो धारा का विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। और कहा इसका मात्रक मेरा लास्ट नाम होगा, लास्ट नाम क्या इसका, ओम। ठीक है, बात इसकी सही थी, हमने भी मान लिया भाई ठीक है, धारा को रोकने वाला तूने बता दिया इसलिए तेरा नाम क्या रख दिया हमने, ओम रख दिया। लेकिन गड़बड़ देखो कहां की, उसने कहा जो धारा को चलाएगा वो भी मेरा नाम ही चलाएगा, धारा को रोकेगा उसका मात्रक भी मैं ही हूं, धारा को चलाएगा और उसका भी मात्रक कौन हूं, मैं ही हूं। मैं ही हूं मतलब है उसका, और नाम क्या आ गया, धारा को कौन चलाता आपको पता है, चालकता चलाती है। कौन चलाती है, कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस की क्वालिटी के कारण, और कंडक्टर के अंदर करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, किसके कारण, यानी चालकता के कारण, कंडक्टर की कंडक्टेंस के कारण कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो चालकता का मात्रक क्या हो गया, साइमन, इसी का ही नाम था। और ओम का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, ओम। कई बार उसने फिर से कहा, इसने कहा चलो ठीक है तुम मेरा नाम याद नहीं आपको रहता, तो प्रतीक इसका जो है वो कुछ यूं है ना, कि इस ओम का उल्टा करोगे तो ये मिल जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसे क्या कहते हैं बेटा, साइमन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ओम का उल्टा यानी स्पेलिंग क्या आती है, OHM, इसका उल्टा करो तो क्या आएगी, MHO, यानी सीधा करे तो ओम, उल्टा करे तो महो, तो वही इसने क्या लगा दिया, प्रतीक लगा दिया। तो ये प्रतिरोध का उल्टा आ गया, महो। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो क्या है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। और इसके अलावा यह एक मटेरियल या ऐसा टुकड़ा है जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, इसका प्रतीक R है, मात्रक ओम है, और मात्रक को बनाने वाला या इस प्रतिरोध के बारे में बताने वाला जार साइमन ओम था। ओम आ गया किसके, प्रतिरोध के नीचे, और चालकता या साइमन, चालकता का मात्रक क्या आ गया, साइमन। और ओम का उल्टा महो भी क्या है, चालकता का उल्टा है। अब अपने 2 नंबर इसके अंदर बात करते हैं बेटा। ठीक है, 2 नंबर देखो, अब इसके इसी के अंदर देखो बेटा 2 नंबर, प्रतिरोध एक पैसिव एंड बाइलेटरल डिवाइस है, बाइलेटरल डिवाइस है। ठीक है, पैसिव को क्या कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं। पैसिव को क्या कहते हैं, निष्क्रिय, और बाइलेटरिक को क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक ये बताएंगे बेटा क्या होता है द्विपार्श्विक, इसके बारे में भी एक पूरा चैप्टर आएगा। निष्क्रिय क्या होते हैं, वो पदार्थ जो ओम और किरचॉफ के नियम की पालना करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, उसे क्या कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। वे पदार्थ जो ओम तथा किरचॉफ के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जैसे आपका क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, जैसे कुंडली आ गया, ये सब आपके क्या है, द्विपार्श्विक है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका असाई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम है। इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, ओम है। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक क्या है, तो इसका सीजीएस मात्रक है एबियोम। ठीक है, और एक आपका जो एबियोम है, एक एबियोम है वो बेटा बराबर होता है 10 की पावर -9 ओम के बराबर होता है। एक एबियोम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 ओम के क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप क्या कर लो, अंडरलाइन करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो, अंडरलाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लो भाई, एक एबियोम किसके बराबर है, होता है। ठीक है, अब बेटा देखो ओम का नियम हमें क्या बताता है, ओम का नियम हमें क्या बताता है, ओम का नियम हमें क्या बताता है, V बराबर IR, I बराबर V बटे R, और R बराबर V बटे I। ये सब आया कहाँ से, ये सब आया कहाँ से, तो बेटा ध्यान में आएगा, एक आपने वो ट्राइंगल मेथड लिया, आपको जो पता करना था उसने वो आप छिपा लो। तो V बराबर क्या हो गया IR, I बराबर क्या हो गया V बटे R, R बराबर क्या हो गया V बटे R। V का मात्रक यहाँ पर क्या है, वोल्ट है, I का मात्रक क्या है, एम्पियर है, और R का मतलब क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, मैं ओम के नियम पर नहीं जा रहा,
मैं केवल आपका संबंध बता रहा हूँ। ओम का नियम यानी प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर वी बटे में आई होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुकी है, वो कि क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है। अंतरराष्ट्रीय ओम का मान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिरोध या ओम का मान, अंतरराष्ट्रीय ओम या प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसका मान होता है 1.0049 एब्सोल्यूटो, 1.0049 एब्सोल्यूट ओम इसका क्या होता है, मात्रक है, इसका मान है वो बेटा होता है 1.304। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मान होता है किसका, अंतरराष्ट्रीय प्रतिरोध का मान कितना होता है 1.0049 एब्सोल्यूटो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा देखो ओम्स लॉ। ठीक है, मैं दोबारा से बेटा इसको और लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। ये V है, ये I है, ये R है। अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर है, जैसे ताप दाब, तो उसमें बहने वाली धारा और वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। सबसे पहले परिभाषा देखो ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, जैसे ताप दाब, तो चालक में बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होगी। वोल्टेज के क्या होगी, समानुपाती होगी। ध्यान रखना, चालक में बहने वाली धारा वो क्या होगी, समानुपाती होगी। अब कंडीशन, अब अपने बात करते हैं कंडीशन की। शर्त क्या है, ओम का नियम कहां पर लागू होता है, इसकी क्या शर्त है बेटा। पहली शर्त है नंबर 1, यह एसी व डीसी, एसी व डीसी दोनों धारा के लिए काम करता है, धारा के लिए प्रतिबद्ध है। यह एसी व डीसी दोनों धारा के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, यानी दोनों धाराओं पर यह काम करता है, ओसी और डीसी। ठीक है, अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तापमान क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तापमान क्या रहना चाहिए, इसका स्थिर रहना चाहिए, या फिर अपने क्या कह सकते हैं, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए, या अपने क्या कह सकते हैं, भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए बेटा, स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। इस बात का क्या रखना है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात देखो, तीसरी क्या है महत्वपूर्ण बात। अब क्या है बेटा, ये प्रतिरोध है और ये मैंने यहां पर इसको वोल्टेज सोर्स दिया V। ठीक है, और इसके V के कारण इसमें धारा क्या गई, I गई। I किस में गई, R गई, और I है वो किसके कारण गई, V के कारण, और फिर किस में गई, वो R में गई। तो ये आपकी सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली शर्त ये है। पहली शर्त क्या है इसके अंदर, देखो बेटा आपका क्या है, I बराबर क्या होता है, V बटे में R। तो धारा कब समानुपाती होगी, I समानुपाती V कब होगी, जब आपका R क्या रहे, जब R क्या रहे, स्थिर रहना चाहिए। R का मान क्या होना चाहिए, R स्थिर रहना चाहिए, R कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन R कांस्टेंट के, R क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर यहाँ पर R कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये इसकी पहली शर्त है। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात का क्या रखोगे बेटा, ध्यान रखोगे।
ठीक है। अब दूसरी बात देखो, करंट वोल्टेज के समानुपाती हो गया। अब देखो के सेकंड, या दूसरी बात देखो, कई बार आपके सामने कुछ अलग आता है, कई बार आता है V समानुपाती I, ये होता है ना, बात भी सही है, V समानुपाती I होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें V नहीं होता वोल्टेज, इसमें वोल्टेज ड्रॉप प्रवाहित धारा के, वोल्टेज ड्रॉप प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। वोल्टेज ड्रॉप और प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ग्राफ है, और इसमें ये क्या है V और ये क्या है I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे और आपको क्या मिलेगा, एक रेखिक अवयव। ठीक है, इट मीन्स V समानुपाती I, V समानुपाती I। चलो, हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रतिरोध के प्रकार होते हैं। मैं पहले से ही बता देता हूँ, प्रतिरोध लगभग 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक होता है कार्बन से बना हुआ प्रतिरोध, और एक होता है वायर बाउंड से बना हुआ प्रतिरोध। तो हालांकि वो प्योरली कार्बन नहीं होता, उसमें ग्रेफाइट की मिक्सचर होती है साथ में, और वायर बाउंड के अंदर इंसुलेटिंग कोर पर और कंडक्टर का और वायर लपेट कर या कंडक्टर लपेट कर उसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है। ठीक है, एक पूरी टेबल होगी आपके सामने, मैंने बना दी है, और उसमें आपको दोनों प्रकार समझ में आएंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, धारा का विरोध करने वाला है कोई मटेरियल होता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर, और वो फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक नियत मान के और एक वेरिएबल मान के। नियत मान का कौन सा होता है बेटा, जिसके मान को बदला जा सके, वह होता है वेरिएबल। ठीक है, यानी परिवर्तित प्रकार का, और जिसके मान को नहीं बदला जा सके वो होता है फिक्स प्रकार का या कांस्टेंट टाइप का होता है। ठीक है ना, स्थिर मान का होता है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आपके सामने सबसे पहले टाइप ऑफ रजिस्टर। टाइप ऑफ रजिस्टर में 2 प्रकार के बेटा, एक है कार्बन रजिस्टर और दूसरा कौन सा होता है, वायर बाउंड। मैंने आपको सबसे पहले कार्बन रजिस्टेंस दिखा दिया। कार्बन रजिस्टर क्या होता है, तो कार्बन रजिस्टर वह रजिस्टर होता है जिसमें कार्बन और ग्रेफाइट का क्या होता है, एक चूर्ण मिक्स किया गया होता है। क्या होता है, चूर्ण मिक्स होता है, और इनकी क्षमता होती है ना, वो लगभग 1/8 वाट, 1/8 वाट से लेकर कितने तक होती है, 2 वाट तक होती है। और इसका जो व्यास होता है इस प्रकार के प्रतिरोध का, वो बहुत कम होता है। और ये मैंने कहा था आपको 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं ये प्रतिरोध, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट को क्या कहते हैं, फिक्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी जिसके मान का परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा प्रतिरोध जिसके मान का परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, बाद में फिक्स होते हैं। जैसे 5 ओम के तो वो 5 ओम के रहेंगे, 5000 ओम के तो वो 5000 के ओम के रहेंगे, वो ना कम होंगे और ना ज्यादा होंगे। ऐसे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट कहलाते हैं। और बेटा वेरिएबल को क्या कहते हैं, परिवर्तित कहते हैं। वेरिएबल को क्या कहते हैं, परिवर्तित कहते हैं, रजिस्टर या प्रतिरोधक जिनको कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध जिनके मान को अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है वो चेंज किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, परिवर्तित प्रकार का प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा से सुनो, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। या प्रतिरोधक को कितने प्रकार का बनाया जाता है, 2 प्रकार से बेटा बनाया जाता है, एक कार्बन का और एक वायर बाउंड का। कार्बन में क्या होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का मिश्रण यूज करके और जो प्रतिरोध तैयार किया जाता है उसको कार्बन रजिस्टर कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन एंड वर्किंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कांस्टेंट होता है, एक आपका वेरिएबल होता है। ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को फिर कभी बदला नहीं जा सकते, एक बार जैसा बना दिया उतना ही काम करेगा। जैसे आपने 10 ओम का बना दिया तो बाद में भी वो क्या करेगा, 10 ओम का ही काम करेगा। ऐसा जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है बेटा, कांस्टेंट प्रकार का कहलाता है। और वेरिएबल क्या होता है, ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, प्रतिरोध का मान, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसमें 2-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कार्बन रजिस्टर की क्या होता है, तो कार्बन और ग्रेफाइट का चूर्ण होता है, डायमीटर इसका व्यास कम होता है, और क्षमता जो होती है वो लगभग 2 वाट के करीबन होती है। ठीक है, अब एक चीज और है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न खूब आता है। तो इसका बेटा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। कहाँ पर यूज किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में भी कहाँ उपयोग किया जाता है, तो जैसे आपका रेडियो हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, टीवी हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया।
ठीक है ना। इन कार्यों में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जितने भी काम है वहाँ पर उसका यूज किया जाता है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं बेटा, वहाँ पर हम यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर का। एक मजेदार बात और देखो, अब इसमें जो दूसरा प्रकार का प्रश्न आता है वो कैपेसिटी, क्षमता, और अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर आता है। तो सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या होती है, क्षमता। अब जो क्षमता अलग अलग है, आपके कांस्टेंट की अलग होती है, वेरिएबल की अलग होती है। एक इसका उपयोग साझा ही है, उपयोग इसका बड़ा ही साझा है। उपयोग है ना वो बेटा कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। उपयोग है वो कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में करते हैं। उपयोग कहाँ पर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में, जैसे रेडियो टेलीविजन वगैरह आ गया, वहाँ पर इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर क्षमता की बात करें तो अभी बता दिया, जो कांस्टेंट की क्षमता होती है ना वही मेन क्षमता होती है, और 1/8 वाट से 2 वाट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लगभग आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की, वेरिएबल की, तो इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 0.25 वाट होगी, ठीक है ना, यानी 1 का भी चौथा हिस्सा, ठीक है। और इसकी जो वेरिएबल की कितने मान का होता है, लगभग ये 100 ओम से 5 मेगा ओम का होता है, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो इसकी क्षमता कहाँ होती है, 100 ओम से लगभग 5 मेगा ओम, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था बेटा, कार्बन रजिस्टर था। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं आपके वायर बाउंड रजिस्टर की। वायर बाउंड क्या होता है, वायर वाइंडिंग में रोड पर क्या होता है, और एक कंडक्टर लपेटकर, तार लपेटकर हम लोग उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रोड होगी या इंसुलेटिंग जो आपकी क्या होगी, प्लेट होगी, वह या फिर तो बनेगी किसकी, बेकेलाइट की, सेरामिक की, यानी अचालक के रूप में। और इस पर जो वायर लपेटा जाएगा वो यूरेका का होगा, नाइक्रोम का होगा, टंगस्टन का होगा, किसी का भी हो सकता है। मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं ना वो यूरेका में करते हैं। और इसका उपयोग मैं बता देता हूँ, उसका उपयोग रेगुलेटर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, रेगुलेटर में। चलो आप देख लो अभी इसी प्रकार के इसी पर्सन को देखो। वायर बाउंड प्रतिरोध, वायर बाउंड रजिस्टर है वो इंसुलेटिंग कोर पर तार को लपेट पर, तार को किसकी, मेगानेन की या फिर नाइक्रोम की या फिर यूरेका की। और जो कोर होती है वो चीनी मिट्टी की, कोर बेटा किसकी, कोर है वो चीनी मिट्टी की या फिर बेकेलाइट की या फिर सेरामिक पोर्सिलिन की, सेरामिक या फिर पोर्सिलिन की तार को कोर पर, और तार किसके लपेटते हैं, मैग्नीन की, नाइक्रोम की, यूरेका की, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, ये मिश्रण होता है, ये सब क्या होता है, मिश्रण होता है, एलोय होता है। और इस एलोय में होता है कॉपर प्लस में निकल, कॉपर प्लस में निकल 55-45 का रेशो होता है, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब जो फिक्स होते हैं उसमें क्या होती है, सबसे पहले अपनी क्षमता की बात करते हैं। इसकी क्षमता 0.1 ओम से 50 किलो, इसकी जो क्षमता होती है वो 0.1 से क्या इतनी होती है, 50 किलो ओम होती है, ठीक है। और वाट क्षमता ये कितनी वाट का होता है, 50 वाट तक का होता है। यूज कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, उद्योगों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है बेटा, इसका उद्योगों में यूज किया जाता है। ध्यान से इंपॉर्टेंट करके लिखना। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कौन सा होता है, जिसके मान को बदला जा सके बाद में, कंडीशन के हिसाब से जिसके मान को बदला जा सके वो प्रतिरोध क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और इसकी जो मान होता है वो 5 ओम से 5 किलो ओम। 5 किलो ओम का मतलब क्या होता है, 1000, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 या 10 की पावर 10 किलो, ठीक है। 10 की पावर 3 किलो ओम ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटी होती है इसकी वो कितनी होती है, 50 वाट होती है, ठीक है। और यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका रेगुलेटर में किया जाता है। यूज कहाँ पर किया जाता है, रेगुलेटर में। तो आपको मैंने दोनों प्रकार के प्रतिरोध बता दिए, एक आपका कार्बन रजिस्टर, दूसरा आपका वायर बाउंड। दोनों आपने ध्यान से पढ़ लिए होंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे कुछ और प्रकार के रजिस्टर हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे आ गया थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, ठीक है बेटा। अब जो थर्मिस्टर है, अब जो थर्मिस्टर है ये कैसा है, तो थर्मिस्टर आपका ये जो प्रतिरोध है ये तापमान पर आधारित प्रतिरोध है। यह है तापमान पर आधारित प्रतिरोध है, यह तापमान पर आधारित प्रतिरोध है, ठीक है। इसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम एवं तापमान घटने पर
प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान है बढ़ जाता है। बेटा ध्यान लगा के इस चीज को लिखना, ठीक है ना। एक प्रकार का एनटीसी आप कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, एनटीसी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, यह यूरेनियम व मैग्नीन के मिश्रण से बनाया जाता है, यह यूरेनियम व मैग्नीन के मिश्रण से बनाया जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार का एनटीसी, यह एक प्रकार का एनटीसी रजिस्टर है, ठीक है बेटा। कैसा रजिस्टर है, एनटीसी। तो थर्मिस्टर आ गया, थर्मोकपल आ गया, ये सब तापमान पर है, तापमान पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, यह तापमान पर आधारित प्रतिरोध है। अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर आपका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। ये है आपका थर्मिस्टर का काम। किसका काम है भाई, थर्मिस्टर का काम, ठीक है। अब ऐसे प्रतिरोध की क्षमता एवं मान दोनों कम होते हैं, ऐसे प्रतिरोध की क्षमता एवं मान दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। और यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में यूज किया जाता है। अभी ध्यान लगा के लिखना, कहाँ पर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। कहाँ पर यूज किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ये आ गया थर्मिस्टर, और आगे चलते हैं अपने वीडीआर, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट है उसको है वीडीआर। वीडीआर को क्या कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट है रजिस्टर, या एक इसका और नाम है, इसको वेरिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको लिखना। तो यह कैसा है भाई, यह एक ऐसा प्रतिरोधक है जो वोल्टेज के बढ़ने पर प्रतिरोध को घटा लेता है एवं वोल्टेज के घटने पर प्रतिरोध को बढ़ा लेता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको विस्तार के साथ अगर आपको बताना चाहूँ तो क्या बताऊंगा, ये जो आपका रजिस्टर है, ये जो आपका रजिस्टर है बेटा वीडीआर, ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट है, यानी V एंटी प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इसका संबंध रेजिस्टेंस के साथ कुछ ऐसा है। इट मीन्स अगर तुम्हारी वोल्टेज ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, तो धारा क्या चलेगी, ज़्यादा। और दूसरी कंडीशन में अगर वोल्टेज कम तो धारा, प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा का मान कम। बस इतना सा काम है। ये आपका वीडीआर या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट क्या होता है, रजिस्टर होता है। चलो भाई, हमारे पास जो अगला प्रतिरोधक है उसका नाम है मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले बेटा देखो, यह है कार्बन रजिस्टर का ही रूप है, यह कार्बन रजिस्टर का ही रूप है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें कार्बन की जगह मेटल फिल्म का उपयोग किया जाता है, मेटल फिल्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड
और निकल क्रोमियम की, और निकल क्रोमियम की क्या होती है, परत होती है। निकल क्रोमियम की क्या होती है, परत होती है। ठीक है, अब इसका यूज देखो, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, दोलित्र में। दोलित्र मतलब क्या होता है, ओसिलेटर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ओसिलेटर में किया जाता है। ओसिलेटर का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पैदा करने वाला, आवृत्ति, आवृत्ति पैदा करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बेटा, ओसिलेटर कहलाता है। तो यह कार्बन रजिस्टर का ही रूप है, और इसमें निकल क्रोमियम और मेटल ऑक्साइड की परत बनती है। दोलित्र में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है बेटा आपका रियोस्टेट। ठीक है, ठीक है, तो यह क्या होता है, यह एक ऐसा प्रतिरोधक है जिसमें प्रतिरोध के मान को सुगमता से घटाया बढ़ाया जा सकता है, सुगमता से घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा होगा जो आपके प्रैक्टिकल में यूज होते हैं +2 के अंदर, फिजिक्स के और ITA के अंदर, उसमें एक प्रतिरोधक होता है, उसको कम ज़्यादा करके आप प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ा सकते हो। तो इसका यूज भी बड़ा अच्छा है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में, या अगर इंग्लिश में बोले तो वर्कशॉप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बेटा, वर्कशॉप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और एक बात क्या है, नोट लगा के लिखना, इनकी वाट क्षमता, इनकी वाट क्षमता उच्च होती है। इनकी वाट क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इनकी वाट क्षमता बेटा क्या होती है, उच्च होती है। बस ठीक है, ये आपका रियोस्टेट है। ठीक है, तो यह एक ऐसा प्रतिरोध है जिसमें प्रतिरोध के मान को घटाया बढ़ाया आसानी से जा सकता है। ठीक है, और इसका यूज वो प्रयोगशालाओं में करते हैं, और इसके अलावा इसकी जो वाट क्षमता होती है ना, वो क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, अब आगे देखो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। यह भी कार्बन प्रतिरोध का सुधरा रूप है। यह भी कार्बन प्रतिरोध का क्या है, सुधरा रूप है। इसका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग भी कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान कितना होता है, इसमें लगभग 100 ओम होता है। प्रतिरोध का मान कितना होता है, 100 ओम होता है। ठीक है बेटा, उतारिए इसको। प्रतिरोध का मान कितना होता है, 100 ओम होता है। ठीक है भाई, उतारो इसको। अपने पास नेक्स्ट और अंतिम है LDR। LDR, ठीक है, LDR को क्या कहते हैं बेटा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, यानी तापमान का, लाइट का और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसका एक संबंध है, L समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/R। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर L का मान बढ़ेगा, L का मान, लाइट का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, तो धारा का मान बढ़ेगा। और अगर लाइट का मान कम हुआ तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा और धारा का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी अगर, ठीक है, अगर प्रकाश के मान को, अगर प्रकाश के मान को बढ़ा दिया जाए तो
प्रतिरोध का मान कम होगा एवं प्रकाश का मान कम हो जाए, प्रकाश का मान क्या हो जाए, कम हो जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, इसे एलडीआर कहते हैं, इसे एलडीआर कहते हैं। यानी एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें इसका यूज कहाँ होता है, कैमरे में, कैमरे के स्विच के रूम में, लैंपों में इसका यूज कहाँ किया जाता है, कैमरे के स्विच के रूम में। और दूसरा क्या है बेटा, लैंपों में। और तीसरा क्या है, स्ट्रीट लाइटों में इसका क्या किया जाता है, स्ट्रीट लाइटों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सिलीनियम, कैडमियम और लेड सल्फाइड, इन धातु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके बेटा थे कार्बन के बारे में। हमने कार्बन प्रतिरोध के बाद में हमने पढ़ा वायर बाउंड, एलडीआर पढ़ा, वीडीआर पढ़ा, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, और इस प्रकार से कुछ प्रतिरोधों के प्रकार पढ़े। आज हमने और रेजिस्टेंस से लाए कुछ बेसिक जानकारियां पढ़ी। आने वाला प्रतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ, प्रतिरोध तो अभी शुरुआत हुआ है, आगे बहुत सारी थ्योरी इसकी होगी। तो आगे की जानकारी हम लोग आगे की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घर पे रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो बिना किसी चिंता के साथ। धन्यवाद।